अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज के इस स्पेशल वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आपने जो हमारी प्रीवियस वीडियो होगी जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि स्टूडेंट्स के साथ अब हमने क्या प्रोग्राम स्टार्ट करना है, तो उसमें ये लेवल मार्क किया था। तो एक बच्चा बोल पड़ा था कि जी ये सेल का सिग्नल है, लेकिन था नहीं। लेकिन बाद में जब गौर किया तो ये एक अच्छी ट्रेड थी, जिसको जो है हमने अपने सिग्नल ग्रुप में भी पोस्ट किया था। सर नुमान साहब ने यहाँ पर शेयर किया था 61-64 का। तो वहां से अलहमदिल्ला एक अच्छी ट्रेड जो हमें देखने को मिली है। अभी भी इसमें 70 पिप्स आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अभी, क्योंकि रात को एफओएमसी है, तो उसकी वजह से मार्केट में ना मूवमेंट थोड़ी सी स्लो रहने के चांसेस हैं। तो काफ़ी हद तक चांसेस ये हैं कि ये जो ट्रेड है ऑलमोस्ट हमें इस एरिया तक आती हुई नजर आ रही है, 2750 तक। बाकी डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनती है, उसके बाद ही डिसाइड होगा। ठीक है। आज चूंकि एक तो कनाडा का और रेट आएगा 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, और दूसरा रात को 12 बजे ठीक एफओएमसी आएगी। इस बार जो स्पेशल चीज़ है इसमें वो ये है कि ट्रम्प के होते हुए पहली बार एफओएमसी आ रही है। ठीक है। तो जिसमें ये होता है कि ये डिसीजन तो गवर्नर ने लेना है, फेड ने लेना है कि वो क्या करते हैं। ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है कि वो क्या करवाएगा क्या नहीं करवाएगा। हाँ, वो बातें कर रहा है, बातूनी आदमी है, बातें कर रहा है, उसको लाने वाला कौन है आप सब जानते हैं। तो उसकी बातें जो है ना वो किसी एक जगह पे रुकती नहीं है कि जी ये प्लान करेंगे या वो कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। कभी वो इधर की बात करता है, कभी वो उधर की बात करता है, कभी टैरिफ बढ़ा दिया, कभी नहीं बढ़ाया, कभी लगा दिया, कभी क्या कर दिया। तो उसके सीन तो चल रहे हैं। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ इसके बारे में, एफओएमसी के बारे में। थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे भी जाएं तो यहाँ पर भी ये मेंशन होता है कि ये एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट गुड फॉर करेंसी, और उसके बाद जो ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उसकी स्पीच होती है वो आता है कि मोर हॉकिश देन एक्सपेक्टेड इज गुड फॉर करेंसी। ये जो गुड फॉर करेंसी होता है ये यूएस डॉलर के लिए होता है कि वो अगर गुड है, इट मीन्स कि वो पॉजिटिव हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उसके एसोसिएटेड जो है, लाइक हम गोल्ड को ट्रेड करते हैं तो गोल्ड डाउन आ रहा है, ये सीन बनता है। इसमें भी ना 3 सीन होते हैं। ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हम एनालिसिस की तरफ आते हैं। 3 सीन्स। ठीक है। एक होता है कि फेड का हॉकिश रहना, हॉकिश मूव। हॉकिश मूव में ना दो चीजें आती हैं। रेट हाइक कर देना, ये हॉकिश मूव होती है अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो। और दूसरा, नो कट, ये भी हॉकिश स्टेटमेंट ही समझी जाती है। ठीक है। इसके बाद हॉकिश का मतलब ये हुआ कि डॉलर पॉजिटिव, गोल्ड नेगेटिव। ठीक है। अगर हम इसके ऑपोजिट आते हैं डोविश स्टेटमेंट के, ठीक है, तो उसमें कट कर देना रेट कट कर दिया, या एक हिंट दे दिया कि नेक्स्ट हम रेट में इजी लाएंगे। इजी मींस के नेक्स्ट इस साल में 2-3 रेट कट करेंगे, या इस तरह की बातें करना जो आपको ये क्लियर स्टेटमेंट बताए, एक क्लियर हिंट दे कि ये आज नहीं तो नेक्स्ट मंथ या उससे नेक्स्ट मंथ में जाके रेट को कट करेंगे। लाइक अभी 4.50 पर फिर रहा है, तो ये इसको डाउन करके इस साल में जो इनकी प्रोजेक्शन है वो 4% के ये लाएंगे। इस तरह की चीज देना, ये डॉविश स्टेटमेंट होती है। डॉविश में क्या होता है, आपका जो यूएस डॉलर है वो वीक होता है। ठीक है। गोल्ड हमें पॉजिटिव होता हुआ नजर आता है। इसके बाद आता है सीन नंबर 3। वो क्या होता है? उसमें होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल स्टैंड होता है। ठीक है। उसमें क्या हो सकता है? उसमें दोनों काम हो सकते हैं जो ऊपर वाले हमने डिस्कस किए, कि या तो हो सकता है कि रेट हाइक कर दिया जाए, या हो सकता है रेट कट कर दिया जाए, या कोई कट ना किया जाए, या इजी होने की बात की जाए आने वाले दिनों में। तो यहाँ पर जो समझने की बात होती है, जो इसके जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो जो स्टेटमेंट एक रिलीज करते हैं उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा जब फेड आके अपनी बातें करता है तो उन बातों से हम देखते हैं कि वो कितना एग्रेसिवली हमें चीजें बता रहा है, या वो लेबर मार्केट के हवाले से या जो बाकी इनके इंडिकेटर्स हैं उनके हवाले से क्या कह रहा है, कि जॉब्स के बारे में क्या है, होम्स के बारे में क्या है, सीपीआई पीपीआई इन्फ्लेशन की चीजों को डिस्कस कर रहा है। और उस डिस्कशन में वो एक एग्रेसिव मोड में है, और वो बातें वो कर रहा है कि जो मैं भी नजर आ रही हूँ कि हाँ यार ये पॉसिबल हो सकता है। तो इट मीन्स कि वो हॉकिश है, स्ट्रिक्ट बातें कर रहा है, सीधा हो गया है। तो जो कि हमें
हॉकिश मूवमेंट सीन नंबर 1 जो है प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें ये चीजें ज्यादा होती हैं। समटाइम्स हम ये देखते हैं कि यार वो कभी हॉकिश बात कर रहा है, कभी डोविश बात कर रहा है, तो ये चीज हमें बता देती है कि यार मार्केट अगर फॉर एग्जांपल इस जगह पे है, यहाँ से ये ऊपर निकली, ठीक है, फिर नीचे आई, फिर वापस आके वो यहीं के घूमने लग जाएगी, ये इसी जगह वापस आ जाएगी, ये सीन भी बनाती है। इस सारे सिनेरियो के अंदर जब हम आके अपनी ट्रेड एनालिसिस करते हैं या ट्रेड्स की तरफ आते हैं, तो हमें क्या करना होता है? हमें जस्ट काम करना है अपने लेवल्स के ऊपर। तो हम लेवल्स को कैसे निकालेंगे? अगर हम इसका प्रीवियस हिस्ट्री देखें एफओएमसी के हवाले से, जिसमें हमें मूवमेंट्स नजर आई, ठीक है, तो उसमें जो चीज एक नजर आती है कि यार अगर ये डाटा आया है, तो मुझे आज के दिन कैसे ट्रेड करना है इसको, या नेक्स्ट डे मुझे कैसे इसको ऑब्जर्व करना है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। उसमें एक चीज मैं बताऊंगा जो काफी ऑब्जर्वेशन की है कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा चलता है, तो हमें भी उस हिसाब से बैठना चाहिए। और यहाँ 31 वाला एरिया भी जब हम सेशन कर रहे थे, तो उसी वक्त मार्केट पहुंची थी, तो सईद सर ने वो ट्रेड भी हमें करवाई थी। अगर सिग्नल ग्रुप का स्क्रीनशॉट भी मैंने शेयर किए थे, और यहाँ पर मेरा अलर्ट भी लगा हुआ था, जो चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई है कि यहाँ पर ये लगे होते हैं। तो ये भी ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह हमें 300+ पिप्स की मिली है। अब हम थोड़े से अपने लेवल्स को प्रिसाइज करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या मूवमेंट बनती है। ये टॉप एरिया भी आपके सामने निकाला था आपके साथ ही, तो वहां से भी हमें अच्छी ट्रेड मिली है। अब हम पहले देखते हैं डेली के अंदर कि हमारे पास एरिया क्या क्या आ रहा है, क्योंकि एक बड़ा डाटा है, तो हमें डेली टाइम फ्रेम को देखना है। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर कोई फ्रेश इनगल्फिंग सेल तो हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम स्टिक रहेंगे अपने इसी एरिया के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें डेली की, तो पहली बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास है यहाँ पर, और दूसरी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमारे पास डेली में यहाँ पर है। थर्ड हमारे पास इधर अवेलेबल है जी 2647। अब मैं ये थर्ड क्यों ले रहा हूँ, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये तीन एरियाज हमारे पास बाइंग के आगे, सेलिंग का तो हमारे पास ये टॉप इस वक्त अवेलेबल है, ठीक है। अब जो प्रीवियस एफ होती रही हैं, उसके अंदर जो चीज ऑब्जर्व की थी, वो ये थी कि जब मार्केट में ये डाटा आता है ना, तो हमें मार्केट को थोड़ा सा देखना है कि वो किस ट्रेंड में जा रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो वो हमें क्लियरली एक हिंट दे रही है कि मार्केट इस वक्त बाय ट्रेंड में है, ठीक है, और वो अपने बाय की ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रही है। तो एक तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि अगर ये सेल में आता है, तो एक तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, उसके बाद हम इसको मजीद सेलिंग में भी देख सकते हैं। कि ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करता, यहाँ आता है आपके इस H4 के इनगल्फिंग बाय से मार्केट निकल जाती है ऊपर इस वाले से, तो हम फिर क्या करेंगे? तो हम इसको बाय करेंगे, ठीक है। लेकिन बाय करने से पहले जो चीज मैं बताना चाहता हूँ कि यार जो इसको एनालिसिस करते हुए, इसको नोट करते हुए हमने देखा, ये ऑलमोस्ट ना $50 to $70 की मूव एक साइड की तकरीबन करता है, जब इसका मूड हो के यार इसने किसी एक साइड पे अच्छा खासा गिरना है या अच्छा खासा जाना है, तो $50 से $60 की मूव करता है। आप प्रीवियस एफओएमसी भी देख लें, तो ऐसे ही हुआ है, मार्केट वन साइडेड आई, $50 नीचे आने के बाद मार्केट ऊपर गई वापस, उसने अपने आप को इजी किया। अपने आप को इजी करने के लिए मार्केट को चाहिए होता है कि वो किसी मिड एरिया में हो, तो वो अपने आप को इजी करती है। मतलब इजी करने का ये अपने आप को वो रिट्रेसमेंट लेती है। तो यहाँ पर ये मार्केट ऑलरेडी टॉप पे अवेलेबल है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये देखूं कि यार ये अपने आप को रिट्रेस करेगा, तो मैं कह दूं जी $100 वो $50 से कर जाए, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो एक्सपीरियंस में चीज आई है, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो $50 से $60 की मूव एक साइड की इसकी तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि यार उतनी मूव ये दे दे। हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे अगर हम यहाँ से देखें कि इस वक्त मुझे $50 या $60 नीचे कहाँ तक आते हुए नजर आ रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट इस जगह तक, ठीक है। 2700 की हम इस पे लगा लेते हैं लाइन, यहाँ तक आते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वक्त 2760 पे मार्केट है, तो यहाँ से ऊपर मैं $60 देखूं, ये देखो 28 26, और जो मेरा एक एरिया पहले से लगा हुआ था डिसाइडेड, वो 28 का एरिया है, जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अगर ऊपर आती है, तो इस एरिया से मुझे सेलिंग मिलनी चाहिए, जहां से एक रिट्रेसमेंट ये लेगा। तो ये दो एरियाज निकलते हैं जहां तक मार्केट को फ्लक्चुएट करना चाहिए। इस एरिया के नीचे कोई बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, तो उसको तो डेफिनेटली हम क्लेम करेंगे, ठीक है। इससे ऊपर जो हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी एक यहाँ पर अवेलेबल है, एक इधर अवेलेबल है, ये हाई रिस्क में आ जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं मिलेगी। हो सकता है कि मार्केट है ना, वो आए, यहाँ से आपको स्पाइक ये दे, देन आपको आपकी अच्छी ट्रेड दे, उसने उठा ली, उसके बाद वापस आए इस एरिया पर,
यहाँ से ऐसा हो कि इसका लोअर पॉइंट ये है, इसके नीचे इस तरीके से आके वापस आपको अच्छी ट्रेड देके और फिर नीचे आ जाए। ये सीन भी मार्केट बना सकती है। हो सकता है कि वो डायरेक्ट ऐसे करके बगैर ट्रेड दिए स्विंग्स बनाते हुए हल्के हल्के यहाँ तक आ जाए। ये सीन भी बना सकती है। तो हमें हर सीन के लिए तैयार रहना है कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है, क्या मूड बना रही है। तो H4 में बाइंग अपॉर्चुनिटी तो फिलहाल एक ये अवेलेबल है, दूसरी ये बनती है, ये टेस्टेड में आ जाता है, ये भी टेस्टेड में आ जाता है, और तीसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अवेलेबल है, ये टेस्टेड में आ जाती है। तो हम इस जगह को मार्क करते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास ये एरिया आ गया। ठीक है जी। ये तीन चार एरियाज हमारे पास बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गया। और अगर हम कोई देखें तो यहाँ, अब इस एरिया से लेके यहाँ तक मेरे पास जो गैप है वो $20 का है। तो इसके बीच में ये एक पॉइंट बनता है इनगल्फिंग सेल फेल के साथ। ठीक है, जिसको मार्केट ने 2 दफा टेस्ट भी किया हुआ है। तो यहाँ हम स्मॉल टाइम फ्रेम में जाके कहीं देखेंगे, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है तब हम उसको मार्क करेंगे, अदरवाइज हम अवॉइड और वेट करेंगे। अब जैसा कि ये एरियाज हैं, ठीक है, अब यहाँ पर एक ये पड़ा है और एक ये है। तो क्योंकि एक बड़ा डाटा आना है तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार मैं इस एरिया पर वेट करूँ। पहला हाई रिस्क मेरा बाइंग एरिया अगेन ये बन जाएगा। उसके बाद, सर ये रहा आपके पास सेकंड एनगल्फिंग फ्रेश वाला। ये एरियाज आ गए। और अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये बनते हैं $50 की मूवमेंट। तो इतना पॉसिबल है कि ये आ जाए तो अच्छा एक एरिया बन जाएगा, अच्छी ट्रेड मिलने के चांसेस हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं तो एक ये एरिया है और एक ये एरिया, हमारे पास दो है। तो हम इन दोनों को मार्क करते हैं। जब दो एरिया ओवरलैप करते हैं एक ही H4 के अंदर और साथ साथ हों जिनके एसएल, तो उसको हम कैसे ट्रेड करते हैं ये भी आप लोगों को ऑलरेडी सर ने बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे मजीद भी कोई एक अच्छी सी वीडियो हम बनाएं, जिसमें ये डिस्कस करें कि यार इसको हम कैसे मैनेज क्या करेंगे। कि यार एक ट्रेड हमारी यहाँ से लगी है तो दूसरी यहाँ से लगी है, इसके दरमियान एसएल हमने जरूर लगाना है, ताकि हमारी ट्रेड जो है वो मिस ना हो। एक ट्रेड का एसएल हो तो दूसरी ट्रेड हम उठा लें। और जिस तरीके से ये मार्केट पिछले दिनों नीचे गिर रही थी, ये वापस आ रही थी, ठीक है, ये आई जी ऑलमोस्ट 30 तक। मेरा एरिया एक नीचे लगा हुआ था 28 29 पे भी। तो यहाँ से जो नीचे आ रही थी ना, आपको बाई की रिट्रेसमेंट्स भी दे रही थी। तो इस रिट्रेसमेंट के अंदर ना मार्केट के जो बड़े लोग होते हैं ना, उनको पता होता है कि आप लोगों के पास कितना पैसा पड़ा है। अगर हम यहाँ से इसको इस तरीके से ऑब्जर्व करना शुरू करें कि यार इस जगह से मार्केट ने ड्रॉप लिया, उसने देखा यार यहाँ तक मैं आऊं तो यहाँ पर $200 वाले अकाउंट वाले लोग वाश हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद और नीचे आऊं तो यहाँ $300 वाले वाश हो गए। फिर मार्केट ऊपर गई, इसने 400 500 वालों को प्रॉफिट दिया। उसके बाद ये फिर नीचे आना शुरू हो गई, लोग फोमो में आके बाय करना शुरू हो गए, क्योंकि देखो ना बाइंग हो रही है इसके अंदर। बाइंग की कैंडल्स, बाइंग की अच्छी मूवमेंट्स आ रही हैं इसमें। तो बाइंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। वो यहाँ कहीं आया, उसने देखा यार अब मार्केट को ना लोग और बाय कर रहे हैं, अब इतनी इतनी विक्स बन रही हैं, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने हिसाब किताब अपना बना के रखा होता है। वो देखते हैं कि यार ये मार्केट ना यहाँ से फिर बाइंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये वहां से इधर तक आ चुकी है, फिर भी ये देखो इतनी बड़ी विक इसके अंदर बाय साइड की आ गई है। तो क्या हो सकता है, उन्होंने देखा यार और लोग बैठे हैं यहाँ पे जिनके हजारों डॉलर्स के अकाउंट है, 1000 2000 3000 5000 10,000 वाले। वो तो बड़ी बड़ी लॉट्स लेके और उसको बाय कर रहे हैं विदाउट एनी रिस्क मैनेजमेंट। तो क्या किया जाए, और नीचे करो। हमारे $10,000 के अकाउंट, उनके फिर अनलिमिटेड अकाउंट्स उन्होंने और सेलिंग करा दी। यहाँ पे जैसे है आपके अकाउंट्स को उन्होंने लिक्विडेट किया, वाश किया, कहानी खत्म हुई। आप मोबाइल साइड पर रख के, लैपटॉप साइड पर रख के बैठ गए, और उसके बाद देखो मार्केट कैसे प्यार मोहब्बत से वापस आ गई। तो उनको पता होता है कि यार कहाँ पे कितने पैसे वाले लोग बैठे हैं, किन किन को आज फंसाना है। तो जो एसएल यूज नहीं करते उनके साथ फिर यही होगा। तो भाई स्टॉप लॉस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको इस्तेमाल किया करें। अब ये हमारे पास हाई रिस्क, फिर ये बाय एरिया, ये और ये अवेलेबल है। ठीक है, सेलिंग की बात करें तो भाईजान पहला एरिया हमारे पास यही बनता है। दूसरी अपॉर्चुनिटी 2828 से है। मैं अगर आपको इधर से दिखाऊं तो कौन सा है जी, हाँ, 2828 और 2840, ये दो एरियाज बनते हैं। तो 2828 है। तो जब मार्केट यहाँ आएगी तो हम यहाँ पर एक दो कन्फर्मेशन हैं वो देखेंगे, वो क्या होगी वो आप लोगों को बेहतर पता है। कि मार्केट अगर इस तरीके से यहाँ आ रही है स्विंग्स की सूरत में, तो यहाँ कहीं इस तरीके से डायरेक्ट पहुंचे तो दो चार इस तरह स्विंग्स बनाए यहाँ पर। स्विंग्स बनाने के बाद हमें कम से कम M1 या M5 के अंदर, अगर हम M1 में बात करें तो तेज एंट्री यानी कि फास्ट एंट्री, एंटर होके और एग्जिट होना पड़ेगा। M5 में थोड़ा सा हम स्टे कर सकते हैं 40 50 60 80 पिप्स के लिए, कि यहाँ पर आने के बाद हमें कोई इनगल्फिंग बाय दे, उसको वो ब्रेक कर दे।
ब्रेक करने के बाद वापस just उसका रीटेस्ट चाहिए और वो ट्रेड हमारी चलती है तो हम 60 to 80 पिप्स तक गेन कर सकते हैं। तो वो हमें इस एरिया में चाहिए। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि बिल्कुल 2828 को ऐसे टैप करे। ये एक एक्सपेक्टेड जोन है, एक्सपेक्टेड एरिया है। आप ये काम कर सकते हैं 30 पिप्स डाउन, 30 पिप्स अप। ठीक है। इस एरिया, इस रेंज के अंदर जहां हमें मिलेगी तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे। इनकेस मार्केट आज की बिहेवियर के बाद एक नया हाई क्रिएट करती है तो फिर हमारे सामने कुछ नए सीन आएंगे। उसके ऊपर भी कुछ चीजें मेरे पास नोटेड हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि यार नया हाई इस वक्त जो बनना चाहिए था क्यों नहीं बन रहा, और अगर बन रहा है, बनेगा तो वो क्यों बन रहा है। क्योंकि उसमें बहुत से फियर्स आ गए हैं, जिस फियर्स की वजह से मार्केट ने ये एक ड्रॉप लिया। उसमें बहुत सी रीजंस हैं, एक दो रीजंस तो आजकल चल भी रही हैं, वो चैट जीपीटी और डीप सीक के हवाले से। तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल बाइक के एरिया यही हैं। सेलिंग के लिए आपको ये एरिया बता दिया, वही इस वक्त एक अच्छा एरिया अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू एफओएमसी के एनालिसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है। बाकी अगर हम कोई और देखें तो और हमारे पास H4 में जो एरिया अवेलेबल है वो बिल्कुल ये टैप होके आ चुका है। ठीक है। जो ऑलरेडी हमने सिग्नल ग्रुप में दिया था 5-10 मिनट पहले ही ये वो होके वापस आ गया था। और जस्ट M15 में अगर हम देखें बिफोर एफओएमसी, तो हमारे पास कोई अगर एरिया बन सकता है अच्छा, तो वो यही एरिया बन सकता है। इसको आप M5 में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा 77 और 80 का एरिया। और M15 में भी देखें तो शायद आपको बायफेल के साथ ये एरिया परफेक्ट मिल सकता है। तो इसको हम ऑब्जर्व करेंगे जस्ट बिफोर एफओएमसी। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास ये एरिया और ऊपर 2828 की रेंज में अगर कोई बनेगा तो वो सिग्नल ग्रुप में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा अगर हम सर उस वक्त अवेलेबल हुए तो मैं उनसे कहूंगा कि आज जो हमारे लेवल्स होंगे, अगर मार्केट बाय में निकल जाती है तो सेलिंग के जो लेवल्स होंगे, आज की जो ट्रेड्स होंगी, वो जो हमारा मेन कम्युनिटी ग्रुप है तो उसके अंदर हम शेयर करेंगे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो जो इसमें ज्वाइन नहीं किया हुआ वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना था, बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा मिलते हैं। वरना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।